गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई एम प्रदीप पांडा। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर मैं बिजनेस वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो 5 to 7 मिनट्स का। तो मेरा पहले वीडियो भी आपने देखा होगा और एक मैं अभी फ्रेश नया वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है बेसिकली हम सबके लिए एप्लीकेबल है। और जो भी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स वगैरह में लगाते हैं और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम वगैरह में लगाते हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये नया क्या डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 29 सितंबर को उसने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किया हुआ है। तो ये इस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि हर क्वार्टर जो है स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का जो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे या स्टेटस को रखेंगे। बट देर इज ए प्रोविज़न दैट कि हर क्वार्टर में वो इंटरेस्ट रेट्स को रिफ्रेश करेंगे। तो पिछले 9 क्वार्टर से मतलब 9 क्वार्टर मतलब 2 साल और 1 क्वार्टर हो गया, इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया था। जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हमारा बहुत सारे जो हैं उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ था। लेकिन अब चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आपको पता है कि आरबीआई ने भी रेपो रेट्स चेंजेस कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और करीब करीब 1.4% के करीब इंक्रीज़ कर दिया एकदम से पिछले मई के मंथ से। और लेटेस्ट अभी लास्ट फ्राइडे को ही 50 पैसा का इंक्रीज़ किया हुआ है। तो 1.90% का इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने इंक्रीज़ कर चुका है। पहले 1.40 हुआ था, अभी 50 पैसा और कर दिया फ्राइडे को। तो 1.90% का रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। तो रेपो रेट में जब इंटरेस्ट रेट्स चेंज होती है मतलब बढ़ती है जब, तो इसका दो इम्प्लीकेशंस है। एक तो लोन महंगा हो जाएगा और साथ साथ फिक्स डिपॉजिट्स का भी जो रेट्स बैंक जो फिक्स डिपॉजिट्स लेता है उसका भी रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट जो हमारी गवर्नमेंट का जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जो था उसमें पिछले 9 क्वार्टर से कोई चेंजेस नहीं किया था। तो अभी अभी जस्ट 29 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि चेंजेस करने के लिए। और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने कि इसमें क्या किया है कि जो एनएससी और पीपीएफ जो है, एनएससी और पीपीएफ में कोई इंटरेस्ट रेट्स में चेंज नहीं है। तो एनएससी और पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट्स एज ऑन डेट जो है, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि अगले क्वार्टर के लिए क्या एप्लीकेबल होगा। दैट इज 7.1% है हमारे पीपीएफ। जो पीपीएफ मतलब जो हमारे कंपनी से जो पीएफ कटता है वो नहीं है, वो तो हमारे ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है हमारा जो है जो। बट मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसकी इंटरेस्ट रेट बीच बीच में अनाउंस करते रहते हैं और उसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो 7.1% है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको कि हम एनएससी बोलते हैं उसका इंटरेस्ट रेट अभी 6.8% है। तो अभी जो मेन चेंजेस जो किया हुआ है वो आपको बताता हूँ कि जो 3 इयर्स का जो टर्म डिपॉजिट है, 3 इयर्स का टर्म डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट्स अभी हो गया है 5.5% था वो 5.8% हो गया। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो था वो 7.4% था वो 7.6% हो गया है। और जो मंथली इनकम स्कीम था उसमें 6.6% के हिसाब से मंथली इनकम मिलता था, अब वो 6.7% हो गया। तो ये जो है छोटे छोटे माइनर चेंजेस करना पड़ा गवर्नमेंट को क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है। तो अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें डिपॉजिट्स करना बंद कर देंगे। तो आप हमारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया है। और ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये अगले क्वार्टर में फिर चेंज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ता है तो गवर्नमेंट हो सकता है अगले क्वार्टर्स में और चेंज करे, या ये भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं हम इतना ही रखेंगे और इतना में ही कंक्लूड करके इसमें रखेंगे। तो जो जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कि उन्होंने पीपीएफ को और एनएससी को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, तो बेसिकली जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है उन दोनों स्कीम्स को उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। और बाकी सारे स्कीम्स में थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया है। एक और चेंजेस भी उन्होंने किया है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो किसान विकास पत्र है, किसान विकास पत्र सुना होगा, बहुत दिन से चल रहा है किसान विकास पत्र। तो उसकी भी टेन्यूर में और इंटरेस्ट रेट्स में दोनों में थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर रखा है, चेंजेस किया है। पहले जो किसान विकास पत्र का जो मैच्योरिटी होती थी वो 124 मंथ्स के बाद मैच्योरिटी होती थी, अब वो 123 मंथ हो गया, 123 मंथ्स के बाद मैच्योरिटी होगा। और इंटरेस्ट रेट जो है उसमें जो कैलकुलेट करते थे वो 6.9% था, अभी वो 6.7% हो गया है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट रेट्स मैंने आपको बताया है ये सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेबल है। और आगे फिर इंटरेस्ट रेट जो है जो चेंजेस होगा वो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। और ये है लेटेस्ट अपडेट जो आप सबके लिए एप्लीकेबल है और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है।
तो आप अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलना पड़ेगा अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो बैंक्स का भी फिक्स डिपॉजिट्स है आज की डेट में, बैंक के भी फिक्स डिपॉजिट्स के रेट इंक्रीज हुई है रिसेंट पास्ट में। और क्योंकि बैंक के पास भी अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली फिक्स डिपॉजिट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसलिए फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है अभी। और काफ़ी कंपटीशन चल रहा है बैंक्स में, आपस में भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा हुआ है। क्योंकि लोन का भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है तो फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा डेफिनेटली। तो बस इतना ही है अभी इस टॉपिक के ऊपर, उसमें कुछ ज़्यादा और कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं। और मैं और भी कुछ नया वीडियो बनाऊंगा वेरी शॉर्टली, तो मैं आपको उस बारे में अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी प्लीज़ आप उसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपडेट रेगुलरली मिलता रहे। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपकी क्वालिटी कंटेंट्स मिलेगा आपको इस चैनल में, और कोई एक्स्ट्रा लंबा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपकी नॉलेज ग्रेजुअली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर और बिजनेस के ऊपर आपको बढ़ेगा। हर कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है, और आपको एज ए बिजनेसमैन भी है और आपके एज ए इन्वेस्टर्स भी है, तो आपको ये फ़ायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द माई यूट्यूब चैनल प्रदीप पांडा। थैंक यू, नमस्कार।